नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो करीब 200 सालों तक, कह सकते हैं, पूरे उपमहाद्वीप पर छाया रहा। ये कहानी है एक साम्राज्य की, एक ऐसी कहानी जो जमीन से उठकर आसमान छूने की है और फिर बिखर जाने की भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य की। और जब भी इस साम्राज्य की बात होती है तो सबसे पहले यही सवाल जहन में आता है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? एक स्थानीय सरदार का बेटा कैसे एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर सकता है जो उस वक्त के सबसे शक्तिशाली मुगलों को भी चुनौती दे दे? इस सवाल का जवाब हमें एक ही शख्सियत तक ले जाता है, शिवाजी महाराज। उनकी कहानी ही इस साम्राज्य की नींव है, उसकी आत्मा है। तो चलिए इस महान गाथा का पहला अध्याय शुरू करते हैं इसके दूरदर्शी संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। शिवाजी का एक युवा योद्धा से एक संप्रभु शासक बनने तक का सफर, मतलब कमाल का था। जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में, उस उम्र में उन्होंने अपना पहला किला तोड़ना जीत लिया। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो वो रुके ही नहीं, अपनी ताकत लगातार बढ़ाते गए। ये दिखाता है कि उनके इरादे कितने बुलंद थे और उनकी काबिलियत कितनी असाधारण थी। देखिए, 1659 में अफजल खान पर जो जीत मिली थी वो कोई मामूली सैन्य सफलता नहीं थी। वो असल में शिवाजी की बेजोड़ रणनीति और उनकी हिम्मत का वो सबूत थी जिसने पूरे दक्कन में एक साफ संदेश भेज दिया था कि एक नई बेखौफ शक्ति का उदय हो रहा है। शिवाजी के सारे शुरुआती संघर्ष, वो सारी लड़ाइयाँ और वो सारी कुर्बानियाँ आखिरकार एक बहुत ही खास साल में जाकर अपने मुकाम पर पहुंची। और वो साल था 1674, जब रायगढ़ के किले में उन्होंने औपचारिक रूप से छत्रपति की उपाधि धारण की। तो ये सिर्फ एक राज्याभिषेक नहीं था, नहीं, ये उनके शासन को मिली वैधता थी और एक संप्रभु मराठा राज्य की एक औपचारिक घोषणा थी। एक साम्राज्य को सिर्फ जीता नहीं जाता, उसे चलाया भी जाता है ना? शिवाजी इस बात की अहमियत को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए उन्होंने एक ऐसी मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी जिसे स्वराज का नाम दिया गया। उनके प्रशासन का जो केंद्र था वो था अष्टप्रधान, यानी 8 मंत्रियों की एक परिषद। इसे आप उस जमाने की कैबिनेट की तरह समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्य न्यायाधीश तक हर विभाग का एक प्रमुख था। यह दिखाता है कि वो कितने दूरदर्शी थे कि एक कुशल और व्यवस्थित सरकार कैसे बनाई जाए। ये उस समय के लिए वाकई एक क्रांतिकारी कदम था। अब देखिए, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही होता है। मराठाओं के लिए पैसा आता था 2 प्रमुख करों से। पहला था चौथ, जो मराठा सुरक्षा देने के बदले पड़ोसी क्षेत्रों से लिया जाता था, और दूसरा था सरदेशमुखी, जो शिवाजी के उस इलाके के वंशानुगत प्रमुख होने के दावे पर आधारित था। इन्हीं पैसों से साम्राज्य की विशाल सेना और पूरे प्रशासन का खर्च चलता था। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य की कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। सत्ता का जो केंद्र था वो बदला और साम्राज्य के विस्तार का एक नया जबरदस्त दौर शुरू हुआ ये कि समय के साथ असली ताकत छत्रपति के हाथों से निकलकर उनके प्रधानमंत्रियों यानी पेशवाओं के पास आ गई। तो अब छत्रपति एक तरह से बस औपचारिक प्रमुख रह गए थे, जबकि साम्राज्य की असल कमान पुणे में बैठे पेशवा ही संभाल रहे थे। और जानते हैं, इसी दौर में पेशवा बाजीराव प्रथम जैसे शानदार और आक्रामक नेताओं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया। उनकी सेनाएं अजेय मानी जाती थीं और मराठा भगवा ध्वज का प्रभाव दक्षिण में तंजावुर से लेकर उत्तर में दिल्ली के दरवाजों तक पहुंच चुका था। लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है कि शिखर पर पहुंचने के बाद अक्सर एक तेज ढलान भी आती है। मराठा साम्राज्य की कहानी में भी एक ऐसा ही नाटकीय मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जिसने बुलंदी पर पहुंचे इस साम्राज्य की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और वो तारीख थी 1761, एक ऐसा साल जो मराठा इतिहास में एक गहरे जख्म की तरह हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये साल था पानीपत की तीसरी और शायद सबसे भयानक लड़ाई का। इस जंग में जो हुआ उसने मराठा साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के हाथों एक ऐसी विनाशकारी हार मिली जिसने सिर्फ सेना को ही तबाह नहीं किया, बल्कि मराठाओं के बड़े बड़े सरदार, उनकी एक पूरी पीढ़ी के नेता इस जंग की भेंट चढ़ गए। बस इस एक हार ने उनकी एकता को, उनकी शक्ति को चकनाचूर कर दिया। कह सकते हैं कि यहीं से उस साम्राज्य के पतन की असल शुरुआत हुई।
पानीपत के बाद बिखरा और कमजोर हुआ मराठा साम्राज्य अब एक नई और बेहद चालाक ताकत का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और वो ताकत थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये साम्राज्य की कहानी का आखिरी अध्याय था। अंग्रेजों के साथ हुए 3 युद्धों ने मराठा साम्राज्य के ताबूत में, कह सकते हैं, आखिरी कील ठोक दी। पहले युद्ध में वे बड़ी दिलेरी से लड़े और अपनी जमीन बचाने में कामयाब भी रहे, लेकिन दूसरे युद्ध तक आते आते उनकी एकता पूरी तरह टूट चुकी थी और उन्हें अपने बड़े बड़े इलाके गंवाने पड़े। और आखिर में तीसरे युद्ध के साथ ही मराठा शक्ति का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। और अंत में साल 1818 में आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने इसके बाद पेशवा का पद ही खत्म कर दिया और मराठा साम्राज्य औपचारिक रूप से इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह गया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि शिवाजी महाराज का देखा हुआ स्वराज का वो महान सपना आखिर अधूरा क्यों रह गया? क्या इसकी वजह सरदारों की आपसी फूट थी, या बाहरी आक्रमणों का दबाव, या फिर बस समय का बदलता पहिया था जिसके सामने वो टेक नहीं सके? शायद इसका जवाब इन सभी में थोड़ा थोड़ा छिपा है, इतिहास की परतों में कहीं दफन। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।